दिस इज मनीष वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे दोस्त, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की। यार क्लास 10th में जो बच्चे इंग्लिश जिनके पास है, और मोस्टली बच्चों के पास ये होता है, चाहे वो बच्चे सीबीएसई के अंदर पढ़ते हों या एनओएस के अंदर अपनी स्टडी करते हों, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर काफ़ी सारे बच्चे रह क्यों जाते हैं। और मेरे दोस्त मैं यहाँ पे बताऊँ तो 99% लोगों की आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश में ऐसा है क्या? आज दोस्तों इन सभी डर को आज हम भगाने वाली बात करेंगे। और सबसे पहले बात करने वाले हैं रीडिंग और ग्रामर सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन जिसमें पैसेज आता है, ग्रामर सेक्शन जिसमें हमारा आर्टिकल, स्पीच, स्टोरी राइटिंग, डायरी एंट्री, डाटा एंट्री सब कुछ आ जाता है। तो इन सब पे पहले बात करेंगे। बाकी बात की लिटरेचर की, वो हमारा पार्ट अलग हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो पूरा आपकी बुक से आता है और उसमें आपको पढ़ना ही है, वहाँ पे कोई जुगाड़ तो चलेगा नहीं। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि पैसेज को कैसे सोल्व करें, या हम कोई भी ग्रामर है तो कैसे करें, इंग्लिश मान के चलो कि नहीं आती उसके बाद भी कैसे करें। मेरे दोस्त यहाँ पे कुछ देखो यार, जब इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, और एज ए लैंग्वेज इसको मैं ऐसे ट्रीट कर सकते हैं ताकि हम जो बेसिक नॉलेज हमारे पास है उसके द्वारा भी दोस्तों हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा मेरे दोस्त, वो होगा पैसेज का। तो क्यों ना हम सबसे पहले एक पैसेज को सॉल्व करके देखें। इस वीडियो के अंदर स्पेशल में पैसेज और जो भी ग्रामर का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्त, अगर आप अभी तक चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि इन सब चीज़ों करने का पैसा नहीं लगता। और जहाँ तक मैं बताऊँ तो हम इंडियंस वो काम पहले करते हैं जिसमें पैसा नहीं लगता। वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए मेरे दोस्तों, रीडिंग सेक्शन के अंदर जो कि सेक्शन हमारा ए होता है, इसमें सबसे पहले हमारा पैसेज आया है। और इस पैसेज को दोस्त एज हम एक एग्जांपल समझेंगे कि पैसेज कौन सा है, तो क्या किस प्रकार से हम करें। मैं बस ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। ये पैसेज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, बट आपको क्या करना है, पैसेज के बेस पे एक पैसेज को समझना है कि हम सोल्व कैसे करें। सबसे पहले मैं जो ट्रिक बताऊंगा, आई होप कि आप उसको अच्छे से समझोगे। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि इन पूरे पैसेज को पढ़ने से पहले एग्जाम के अंदर आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, पैसेज को नहीं पढ़ना। मैं दोस्तों हमेशा सबको बताता आया हूँ ये। और पहले देखते चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन श्रीनगर। क्वेश्चन क्या आया कि व्हाट इज। एक बात बताना चाहता हूं मैं, सबसे पहले इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बात समझते हैं हम। बात समझो पहले कि कोई सा भी पैसेज का क्वेश्चन हो वो हमेशा इन सब चीज़ों से स्टार्ट होगा, या तो बट से स्टार्ट होगा, या हाउ से, या हु से, या वाई, एंड व्हेन, या वेयर, और भी कुछ है, विच। मतलब कि मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं ये सारे इन दोस्तों, हम इन सभी को WH फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? WH फैमिली कहते हैं। WH फैमिली इसलिए कहते हैं कि उन सभी वर्ड्स के अंदर कहीं ना कहीं WH या तो साथ में या तो वर्ड्स में आगे पीछे कहीं ना कहीं आ ही रहे होंगे। देखो यहाँ पे पहले आ गया, बट यहाँ पे W फिर H आ गया, कहीं ना कहीं तो WH आ ही रहा है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या है। जैसे कि वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्लियर है। एंड हाउ मतलब होता है कैसे। फटाफट दोस्तों जल्दी जल्दी लिख दूँ। हाउ मतलब होता है कौन, वाई मतलब होता है क्यों, एंड व्हेन मतलब होता है कब, एंड जब, दो मतलब है इसका। वेयर मतलब होता है कहाँ, एंड विच मतलब होता है कौन सा, कौन सा। अब आपको एक चीज़ समझना है इसके अंदर कि वर्ड मतलब, और इन सब के पीछे का वर्ड समझेंगे हम, जो वर्ड छुपा हुआ है। सबसे पहले आप ये समझो कि वर्ड का मतलब क्या हुआ। वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे क्या, यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये हमसे पूछ क्या रहा है। ये एक चीज़ समझो, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है। सोचो, मन पीछे कंसेप्ट को समझो। मैं यहाँ से पूछता हूँ आपको कि आप क्या कर रहे हो, या आप दोस्तों पढ़ाई में क्या पढ़ रहे हो। सोचो मैं पूछ क्या रहा हूँ, मैं आपसे इसके अंदर काम पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? काम पूछ रहा हूँ ना यहाँ पे, कि आप वर्क कौन सा कर रहे हो। वर्क मीन्स मैंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यानी मतलब क्या। समझे मैं कहने का चाह रहा हूँ। तो व्हाट मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्या, कि आप काम क्या कर रहे हो। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं है वो पैसेज का ही क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन अगर वो वर्ड से स्टार्ट हो तो उसके अंदर आपको काम बताना है। क्या बताना है? वर्क बताना है। पहला चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट एक्टिव पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा हाउ। हाउ मतलब क्या, कैसे। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। अब एक चीज़ समझता हूँ, एग्जांपल दूंगा आपको। आप स्कूल कैसे जाते हो,
मैंने एक एग्जांपल दिया, कैसे जाते हो, तो मैं पूछ क्या रहा हूँ, आप स्कूल से चल के तो जाओगे यार, या तो गाड़ी से जाओगे, तो घोड़े जाओगे, हवाई जहाज से जाओगे, मतलब किसी चीज़ तो से जाओगे। तो यहाँ पे कैसे का मतलब क्या है, मेथड। मेथड मतलब है विधि, और विधि मतलब है जरिया, जरिया मतलब है तरीका। एक बढ़ के बहुत सारे मतलब हो जाएंगे। पीछे के कंसेप्ट को समझ डाला तो लाइव झिंगा लाला। और समझ पता है यहाँ पे क्या करना है आपको, सोचो मैंने क्या बताया। आप पढ़ते कैसे हो भाई, बुक से पढ़ते हो या गाइड से पढ़ते हो, कुंजी से पढ़ते हो, नोट से पढ़ते हो, मेरी वीडियो से पढ़ते हो, या कहाँ से पढ़ते हो, ये आए समझ में। ये क्या हो गया यहाँ पे मेथड। तो कभी भी अगर हाउस से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना है, उसमें मेथड बताना है, विधि बताना। नेक्स्ट क्या है, हु मतलब क्या होता है, कौन। अब सिंपल समझ में आ रहा है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि हु आर यू मीन्स यहाँ पे किस क्या चीज़ बताने के बोल रहा है, ये कौन शोर कर रहा है, कौन खाना खा रहा है, कौन पानी पी रहा है, कौन बहाने कर रहा है, कौन मेरी वीडियोस को देख रहा है, कौन इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहा है, कौन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है कौन, ये पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है मेरे दोस्त, ये नेम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये नेम पूछ रहा है। सिंपल, जब भी कोई वर्ड कौन से हु से स्टार्ट हो, WHO, बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि हु में और हाउ में डिफरेंट क्या है। तो हाउ मतलब कैसे होता है और हु मतलब कौन होता है। तो हु में क्या बताना है आपको, यहाँ पे किसी का नाम पूछेगा वो, और वो क्वेश्चन पैसेज का है तो पैसेज में आपको उसका नाम मिल जाएगा। अगर वो लिटरेचर में कोई क्वेश्चन आ चुका है या कोई भी बुक से कोई क्वेश्चन आए तो आपको उसका नाम बताना है। जैसे मैं बोलूँगा कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द नरेंद्र मोदी। मैं नाम ही तो पूछा, इसमें है क्या चीज़। एंड नेक्स्ट है हमारा वाई। वाई मतलब क्या होता है, ये बड़ा भयंकर लोचा है, ध्यान रखना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन वाई से स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का बहुत बड़ा पार्ट है। अब मैं पूछता हूँ क्यों, यानी कि जैसे कि मान लो कि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया भाई, बताओ रीजन। क्या बताना है, रीजन बताना है। समझ में, इसका मतलब क्या होता है, रीजन। रीजन मीन्स कारण। तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दे, वरना ऐसे यूजफुल वीडियोस आप मिस कर दोगे, और जब आप देखोगे नहीं ना मेरी वीडियोस तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, तो रीजन्स के बारे में बताना है। और मेरे दोस्त ये कारण वाला है ना, ये वाई वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको स्टार लगा देता हूँ। आप इस पर ज़्यादा फोकस करना। इसमें क्या बताना है, वो कारण बताना है। क्योंकि क्यों मतलब, आप कल क्यों नहीं आए थे तो रीज़न बताऊं, आप उसके साथ क्यों गए थे तो रीज़न बताऊं, है ना। ये होता है ना, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे धोखा क्यों दे दिया, तो भाई वहाँ पे रीज़न बताऊं। तो क्यों का मतलब यहाँ पे रीज़न है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, व्हेन। व्हेन मतलब होता है कब या जब। मैं पूछता हूँ आपको कि आप मुझसे कब मिलते हो, आप स्कूल कब जाते हो, आप नहाने कब जाते हो, आप एनीथिंग दैट्स अप टू यू, जो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन मतलब यहाँ पे आ रहा है एक वर्ड जिसका नाम है समय। मैं पूछ क्या रहा हूँ यहाँ पे भाई, उससे टाइम तो पूछ रहा हूँ, भाई तुम ये काम कब करते हो, तो यहाँ पे क्या बताना है आपको, टाइम बताना है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेयर। वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। भाई सिंपल बात है भाई, तुम स्कूल कहाँ जाते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ नहाते हो, तुम कहाँ पीते हो, तुम कहाँ सोते हो, तुम कहाँ घूमने जाते हो, यही तो वर्ड है यार। तो कहाँ का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा चीज़ जो हमसे क्या पूछ रहा है, जो हमसे पूछ रहा है प्लेस। प्लेस मीन्स स्थान का नाम, जगह का नाम बताओ। अब तुम कहाँ रहते हो, दिल्ली में रहते हो या बिहार में रहते हो, उड़ीसा में रहते हो या मध्य प्रदेश में रहते हो, आया समझ में। तो कहाँ में कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसमें प्लेस का नाम बताना होता है। अब सबसे लास्ट का हमारा रह गया बिच। बट दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं WH फैमिली के, बट यहाँ पे हम मेन वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। बिच मतलब क्या होता है, कौन सा। कौन सा मतलब सिंपल है भाई, आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, भाई वीवो करते हो, चाइनीज़ करते हो या एप्पल का करते हो। सिंपल समझ में आ गया। मैं यहाँ पे पूछ क्या रहा हूँ आपसे, कहने का मतलब ये है, यानी कि मैं कौन सी वॉच पहनता हूँ, कौन सी कंपनी की वॉच पहनता हूँ। मतलब कहने की है कि यहाँ पे बताना क्या आपको, पहचान बताना है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम अगर पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, पीछे के फैक्ट को जो छुपा हुआ रहता है, तो एक चीज़ यहाँ पे निकल कर आ गया। तो पैसेज को सोल्व या दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर, उसको सोल्व करने का यही तरीका है। तो क्यों ना दोस्तों हम एक पैसेज को उठाते हैं और उसको सोल्व करते हैं, जो भी हमने देखा था। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है पैसेज के अंदर, वो क्या है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन श्रीनगर। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द लोकेशन, है ना। ये किसका बारे में पूछ रहा है, यानी कि क्या मतलब यहाँ पे काम, हमने तो काम देखा था, बट यहाँ पे क्या पूछ लिया इसने कि व्हाट इज द लोकेशन। इसने लोकेशन पूछ लिया।
क्योंकि यहाँ पे बेसिक वर्ड का मतलब हमने मेन फैक्टर यहाँ पे काम पढ़ा है कि काम ही पूछा जाएगा, लेकिन एक और इसकी मीनिंग निकल कर आई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। मेन मीनिंग इसका काम ही होगा, कार्य ही निकलेगा। लेकिन इसके अलावा इसने पूछा कि व्हाट इज द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, जब पोस्ट ऑफिस के बारे में बात कर रहा था, यानी कि इसका लोकेशन पूछ रहा है। यहाँ पे इसने अलग से एक वर्ड डाला लोकेशन। अगर लोकेशन वर्ड नहीं होता तो आपको काम के बारे में ही बताना होता। अगर इसने लोकेशन का वर्ड डाल दिया तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि उस पोस्ट ऑफिस की लोकेशन कहाँ पर है। आया समझ में? ये पहला क्वेश्चन है। अब क्यों ना इसको हम आंसर देखते हैं एक बार, इसको पैसेज में ढूंढकर। काफ़ी सारे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अब उनको जहाँ पे एक वर्ड मिल गया ना तो वो यहाँ से टिक लगाएंगे और पील कर आ जाएंगे, और उसमें क्या होता है, टीचर समझ जाता है ये खुद तो बुद्धू है और मुझे भी बुद्धू बना रहा है। क्या दोस्त यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पैसेज पर जाना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि टूरिस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर हैव अनदर अट्रैक्शन, अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ऑन द डल लेक इन श्रीनगर, द फर्स्ट इन द कंट्री। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस द लेक क्लेम टू बी द ओनली वन सच पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, इज बिल्ट ऑन द इंट्रैक्टली कर्व्ड। देखो यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड निकल कर आ रहा है। अगर हम कहें तो, अगर इसको पूरा पढ़े हम लाइन को, टैमेरूम हाउस बोट है ना, फास्ट टेंट ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ द डल लेक। यहाँ पे एक चीज़ निकल कर आया कि आपको जो समझना है कि हमने इसको पूरा तो पढ़ लिया, लेकिन क्या हम इतना नहीं बता सकते कि कहाँ पे है ये हो सकता है। देखो अगर हम इसकी बात करें एग्जैक्ट लोकेशन की, तो ये कहाँ पर है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस डल लेक। यहाँ पे दोस्तों आप समझ सकते हो कहाँ पर है ये, डल लेक पे। लेकिन इसके बारे में आपको और बताना है। क्या बताना है, एक बार इसके आंसर को जरा हम देखें तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा गया है, आप आंसर को देख सकते हो। द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन अ, देखो कहाँ पे, इंट्रैक्टली कर्व्ड मैरून हाउस बोट फास्टेंड ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ द डल लेक। देखो पूरा इसने डिस्क्राइब किया है, बट आप इसको एक वर्ड में कहना चाहो वेस्टर्न एज ऑफ द डल लेक, तो ये भी इसका आंसर ठीक हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स हमें उसी से उठवाने होते हैं। कहाँ से? जैसे कि दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको, देखो यहाँ पे व्हाट इज़ लिखा है पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द लोकेशन। तो आप क्या करोगे, व्हाट इज़ को हटाकर द लोकेशन ऑफ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन श्रीनगर, इसके बाद लिखोगे क्या, जो यहाँ पे मेन लोकेटेड है कहाँ पे, कर्व्ड मैरून हाउस बोट फास्टेंड ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ द डल लेक। यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो, आप सिंपल पूरा ना लिख के सिर्फ वेस्टर्न एज ऑफ द डल लेक भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को उसमें से उठाना, जैसे कि द लोकेशन ऑफ द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन श्रीनगर, जो पहला यहाँ तक लिख देना, उसके बाद आपको लिखना है इट इज़ लोकेटेड इन द डल लेक, ये जो जगह का नाम है उसके बारे में बताना है। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, वो क्या है कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट द सील यूज्ड इन द पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे देखो स्पेशल की बात कर रहा है। अब स्पेशल क्या है यहाँ पे, इसके लिए फिर से आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पे क्या है कि दिस पोस्ट ऑफिस लेट्स यू अवेल ऑफ ऑल द रेगुलर पोस्टल सर्विस अवेलेबल इन द कंट्री व्हाइल बीइंग अफ्लोट। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, इसके बारे में थोड़ा बता रहा है। ये क्या क्या यहाँ पे होता है कि अवेलेबल होता है, ये पहली बात तो। एंड सेकंड बात क्या बता रहा है, द सील यूज्ड ऑन एवरीथिंग पोस्टेड फ्रॉम फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज यूनिक। यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसको नॉर्मली सब यूज कर सकते हैं। एंड अलोंग विद द डेट एंड एड्रेस, देखो जहाँ पे फुल स्टॉप लगा होता है या कोमा, वहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है। एक बात को आप ध्यान जरूर देना। तो यहीं तक आपका आंसर भी है दोस्तों। यहाँ पे मैंने आंसर भी सब इसमें साफ इसमें लिखा हुआ है और इसमें आप देख भी सकते हो। द सील यूज इन द पोस्ट ऑफिस बियर्स अलोंग विद द डेट एंड एड्रेस द डिजाइन ऑफ अ बोटमैन रोइंग अ शिकारा ऑन द डल लेक। आया समझ में? तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको भी आंसर देना है। अब आपको करना क्या है, जो वर्ड्स इसमें जो लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो सेम वर्ड्स उसमें लिखे हैं सेम वर्ड्स आप पैसेज में उठा के लिखोगे। कुछ वर्ड्स को अपनी तरफ से बना के ले सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको जितना आता है, 1 2 वर्ड 3 वर्ड उतना ही लिखो। पूरा बना के ज़्यादा बड़े बड़े लाइन लिखने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके मार्क्स कट जाएंगे। पैसेज में फुल मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप पूरे चीज़ को शॉर्ट में लिख दोगे। आया समझ में? क्लियर मेरे दोस्त? एंड अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारा, हाउ इज़ द पोस्ट ऑफिस। देखो यहाँ पे हाउ वाला पॉइंट आ गया, यानी कैसे वाला, मतलब जो हमने अभी समझा था। हाउ इज़ द पोस्ट ऑफिस हेल्पफुल इन प्रमोटिंग टूरिज्म। पोस्ट ऑफिस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्यों अच्छा है। दोस्तों हमारा जो एक जम्मू कश्मीर के बारे में ये पैसेज भी आया है, और जम्मू कश्मीर पता है आपको टूरिज्म यानी घूमने फिरने के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो टूरिज्म को बढ़ावा देता है। चलिए अब इसका दोस्तों एक बार आंसर देख लेते हैं हम पैसेज के अंदर। यहाँ पे क्या है, द स्पेशल फीचर ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस इज दैट लेटर्स पोस्टेड फ्रॉम हेयर कैरी अ स्पेशल डिजाइन विच द
पिक्चर्स स्कैनरी। दोस्तों ये तो हमारा उसमें हो गया था, बट हम इस पर बात करते हैं। दीज पिक्चर्स रीच वेर एवर दीज लेटर्स आर पोस्टेड टू एंड हैंस प्रमोट कश्मीर एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। दोस्तों आंसर मिल गया कि दीज पिक्चर्स रीच वेर एवर, ये जो पिक्चर्स है ये पूरे जो वहाँ पे हम लेते हैं, जो घूमते हैं, सब चीज़ वो अक्रॉस पूरे वर्ल्ड में जा सकता है। आया समझ में कैसे जा सकता है, ये बात यहाँ पर है। और दीज लेटर्स आर पोस्टेड टू एंड हैंड्स प्रमोट कश्मीर एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और कश्मीर को हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी कि कश्मीर को ऐसे प्लेस के बारे में बताया जा सके जहाँ पे लोग और घूमने के लिए आए, लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। क्योंकि पहले ही वर्ड में लिखा हुआ है, देखो अनोदर अट्रैक्शन, या दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पहले ही लाइन में लिखा हुआ है अनोदर अट्रैक्शन, क्योंकि इसको ऐसे प्लेस माना जाता है। बहुत खूबसूरत प्लेस है हमारा ही कश्मीर एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इसके बारे में पूरे वर्ल्ड में फैलाया जा सकता है। दोस्तों ये था हमारा एक पैसेज समझाने का तरीका, और ऐसे ही आपका पूरे पैसेज को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये पैसेज समझ में आया होगा। अगर दोस्तों हम सेकंड पैसेज की बात करते हैं, दोस्तों कोई भी आपको दिक्कत हो तो मुझे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करें, और ऐसे भी कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों अगर हम सेकंड आते हैं दोस्तों पैसेज पे, अगर हम सेकंड पैसेज पे आए हैं तो सेकंड पैसेज और पैसेज यानी कि जो फर्स्ट पैसेज आया था उससे थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे अलग क्यों होता है, ये फर्स्ट पैसेज के अंदर हमने कुछ वर्ड्स क्वेश्चन के अंदर से और कुछ वर्ड्स पैसेज के अंदर से उठा कर लिख डाला था, लेकिन सेकंड वाले पैसेज के अंदर आपको आवन वर्ड्स में लिखना होता है। और पैसेज को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये, अपने शब्दों में लिखो। यहाँ पे अपने शब्द में कैसे लिखा भाई, इंग्लिश तो आती ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब इंग्लिश आती भी है तो इंग्लिश को बनाने नहीं आती, और बनाना आएगा तब जब आपको ग्रामर आता होगा, टेंस, मोडाल्स, प्रीपोजिशन, सब मतलब बहुत बड़ा पार्ट है ग्रामर का, यहाँ पे आपको बताऊँ मैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते। सेकंड वाले पैसेज के अंदर आप एक काम जरूर करना, जहाँ तक हो आपको पैसेज को पढ़कर थोड़ा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है एग्जाम के दौरान कि भाई पैसेज हमारे सारा एग्जाम के टाइम पूरा पैसेज में ही चला जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करना। करना है क्या है आपको, चलिए बताता हूँ मैं आपको पैसेज को सोल्व। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हमने फर्स्ट पैसेज में क्या था, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ आर स्मार्टफोन्स हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्या है कि हाउ आर स्मार्टफोन, स्मार्टफोन कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए, यानी कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने के लिए, चाहे वो घर वालों के लिए या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए, जिससे आप समझ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि हाउ आर स्मार्टफोन्स हेल्पफुल है। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला हम पैसेज का लाइन क्या है यहाँ पे, इट इज़ एन इंडिस्प्यूटेबल फैक्ट। दोस्तों ये एक अविवादित मुद्दा है ना, इसमें कोई भी ऐसा तो है नहीं कोई मना कर दे भाई नहीं ऐसा नहीं है, सच में ऐसा है। That the world has gone too far with the innovation। आज पूरा वर्ल्ड क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा ही इनोवेशन कर रहा है, नए नए चीज़ों का आविष्कार कर रहा है। ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज मोबाइल फ़ोन्स, इसी में से एक मोबाइल फ़ोन भी है, एंड इंटरनेट भी है। ड्यू टू विच पीपल आर एबल टू टूर द cosmos virtually sitting at the one place using their smart device or other technological gadget। दोस्तों ये स्मार्टफोन हेल्पफुल हमारे इतना क्यों है, हमारे कम्युनिकेशन के लिए क्यों है, आप बिना पैसेज को लिख डालोगे इसके बिना तो, लेकिन हिंदी में या व्हाट्सएप लैंग्वेज में कहाँ, एक बात और बताना, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख कर आ जाते हैं, है ना। व्हाट्सएप लैंग्वेज में सब हम लिखते नहीं क्या, तो क्या को तो वर्ड बोलते हैं, और बंदे क्या करते हैं क्या को यूँ लिख कर आ जाते हैं, क्या मैं उससे मिलने जाऊंगा। आए जो समझ में आया, बंदे क्या करते हैं कुछ बच्चे ऐसे लिख कर आते हैं, तो ध्यान में सबसे बेहुदा तरीका होता है 100% आई एम श्योर अगर आप ऐसे करके आ जाओ फेल हो जाओगे। आज में आपको इंग्लिश बनाना है आपको वहाँ पे, जैसे कि वो कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, तो हम कैसे छोटे छोटे वर्ड्स को बनाने सीखो कि हम इससे बात कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने कोई भी पैसेज में से आंसर नहीं उठाया, मैं बोल रहा हूँ अपने आप तो एक बार बना के देखो क्या बन पा रहा नहीं बन पा रहा। मोबाइल फोन से हम क्या कर सकते हैं, इसकी पहली बेनिफिट की बात कर रहे हैं, हम इससे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बनाने का तरीका पहले ही बता रखा है। इंग्लिश बनाने का एक तरीका पहला आखिरी उल्टा। कैसे बनता है इंग्लिश, पहला, ये एक फॉर्मूला है, पहला आखिरी एंड उल्टा। सबसे पहले आपको पहला वर्ड देखना है। पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, हम है, और हम मतलब वी होता है। क्या होता है, वी होता है। आगे समझ में, पहला वर्ड हमारा क्लियर। अब क्या देखना है, हमें आखिरी वर्ड देखना है। आखिरी वर्ड क्या है हमारा, पहला वर्ड देख लिया, अब आ जाओ आखिरी पे। आखिरी क्या है हमारा,
ये आखिरी सकता है, सकते हैं को क्या बोलते हैं हम, कैन बोलते हैं। पहला वर्ड भी देख लिया हमने भाई, आखिरी वर्ड भी देख लिया। अब उल्टा, अब इस खोपड़ी को उल्टा घुमा लो, करना क्या आपको, उल्टा आना है। यहाँ से मैंने आ गया, आ जाओ बात करना। बात करने क्या बोलते हैं, वी कैन टॉक। बात करने क्या बोलते हैं, टॉक। से को क्या बोलते हैं, से को क्या बोलते हैं, टू। एक दूसरे को क्या बोलते हैं, ईच अदर, ईच। वी कैन टॉक टू ईच अदर। क्या इंग्लिश बनाया आपने, क्या किया हमने, बस इस फॉर्मूले को मैंने लगा दिया, पहला, आखिरी एंड उल्टा। वी कैन टॉक टू ईच अदर बाय मोबाइल फ़ोन, है ना, बाय मोबाइल फ़ोन लगा दो, यानी कि मोबाइल फ़ोन से या मोबाइल फ़ोन के द्वारा। ऐसा में ऐसा ही बहुत तरीके से बना सकते हो, बस ये फॉर्मूला याद रखना। दुनिया का कोई सा भी इंग्लिश हो, पहला आखिरी उल्टा के फॉर्मूला लगा डालो और इंग्लिश बना डालो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। ऐसा में अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मैं आपको ग्रामर भी सिखाऊं, सीरीज वाइज सिखाऊं, तो मुझे इस वीडियो कमेंट में बताना। मैं आपको स्टार्टिंग से लेके पूरे टॉप तक, मैं 0 से लेकर 100 तक आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। अगर आप चाहते हो ऐसा तो इस वीडियो कमेंट में मुझे बताना, मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। ओके दोस्तों, क्लियर है? तो चलिए आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से ही आपको इसमें भी इंग्लिश बनाना है दोस्तों। इसमें सेकंड पैसेज में आपको इंग्लिश हमेशा इस पर ही लिखना है, आपको बना कर लिखना है। अगर दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की इसके अंदर बात करें हम, तो नेक्स्ट होगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फोन्स फॉर द यंग जनरेशन। अब मेरे दोस्तों ये बेनिफिट्स पूछ रहा है ऑफ द यंग जनरेशन। देखो यंग जनरेशन क्या करते हैं, वी कैन सर्च ऑन द इंटरनेट टू एवरीथिंग या टू एनीथिंग एंड वी गेट ऑल नॉलेज एंड वी। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर दोस्तों आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई भी चीज़ ऐसा कुछ कर रहे हो, तो इंटरनेट का यूज क्या है आप कुछ समझ सकते हो। और आज के यूथ के लिए ये सिर्फ बेनिफिट पूछ रहा है, इसने सिर्फ इसके डिसएडवांटेज नहीं बोले, तो आपको सिर्फ बेनिफिट बताना है। और बेनिफिट बहुत अच्छे से बता सकते हो आप उसको पॉइंट्स में लिख डालो, एक लाइन पॉइंट्स में लिख डालो क्या है इससे बेनिफिट, क्या है, हम इससे कॉल कर सकते हैं। आज हम अपने ड्यूरिंग द स्टडी हम अपने पढ़ाई के लिए कोई सा माल मटेरियल पीडीएफ इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं। कितने सारे इसके बेनिफिट्स हैं यार, जो चाहो वो आप फ़ोन के अंदर है। पूरा दुनिया से मट चुका है, यहाँ पे बैठे बैठे अमेरिका की नॉलेज घर में ले लो अपने, तो उसे समझ जाओगे। तो यहाँ पे क्या है, वी कैन ऑल थिंग्स सर्च ऑन द इंटरनेट। प्रकार से आपको ऐसे ही पैसे सोल्व करना है, बस कोशिश करें आप उसको बना कर लिखें। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें पैसेज पढ़ने की, तो यहाँ पे पैसेज के देखो क्या होता है कि ड्यू टू द easy access of smartphones, communication has very effective and instant. People are able to convey their message all around the globe to their loved ones without spending। यहाँ पे देखो यार सारे वर्ड्स आराम से सिंपल निकल कर आ रहे हैं कि कितने सारे वर्ड्स हैं जो आप सिंपल आप इसमें लिख सकते हो। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स आप इसमें से निकाल कर आप इसको यूज कर सकते हो। बट यू कैन राइट टू योर आवर लैंग्वेज, यानी कि इसको आपको अपने ही शब्दों में लिखना है। सेकंड पैसेज के अंदर MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से आपको एक टिक करना होता है। अब यहाँ पे बंदे सोचते हैं कि भाई चारों के चारों मुझे ठीक लग रहे हैं, है ना, इसमें लगता है कि एक ही ठीक है, लगता है चारों के चारों ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, जब आपने पूरा पैसेज पढ़ा है ना, तो आप इसका आंसर भी दे दोगे। क्या पूछा इसने, अब पैरा 1 में इसका आंसर। यहाँ तो ये इनोवेशन का, यहाँ पे दोस्तों ये जो साइनेमोन्स पूछ रहा है ये तो अलग पार्ट हो गया, इसके लिए एक अलग वीडियोस आ जाएगी, उसमें देख लेना आप। एंड इसका पूछ रहा है मोबाइल इंटरनेट। दोस्तों पहले पूछ रहा है इसने मोबाइल इंटरनेट कैन प्रोवाइड एक्सेस टू टेलीग्राम्स, स्कूल्स, ईमेल्स एंड यूनिवर्सिटी। दोस्तों इन सभी के आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो इसमें क्या है, देखो हम क्या करते हैं, मोबाइल इंटरनेट कैन प्रोवाइड एक्सेस। और दोस्तों एक्सेस किस में प्रोवाइड किया जाता है, ईमेल्स में प्रोवाइड किया जाता है। किस में, ईमेल्स में। एंड अगर सेकंड थिंग की बात करें, ग्रोन अप्स शुड, अब यहाँ पे दोस्तों डैश है, द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बाय द यंग पीपल। तो क्या करते हैं हम, रिजेक्ट कर देते हैं। या दोस्तों आज इतनी बढ़ती जनरेशन में हमें क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का क्या कर सकते हैं हम, इसे दोस्तों हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए, या इसका मॉनिटर करना चाहिए हमें, या क्रिटिसाइज करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली से बात, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए और इसका यूज करना चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार से आपको सारे पैसेज को सोल्व करना है। दोस्तों हमने 2 पैसेज सोल्व करके देखे। आई होप कि आपको अच्छे से पैसेज समझ में आ चुका होगा। तो ये तो बात रही दोस्तों पैसेज समझने की। अब सेकंड वीडियो में बात करने वाले हैं हम किसकी, ग्रामर सेक्शन की। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के बाद जो कि हमारी सीरीज की फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो को जरूर देखिए, उसमें हम ग्रामर पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।